दोस्त बच्चों, एक और शानदार वीडियो के साथ आपके दोस्त किंग ऑफ केमिस्ट्री सर। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सर का कंसेप्ट। क्या? मिक्सर का कंसेप्ट। बच्चों मिक्सर क्या होता है? इसको हिंदी में आप मिश्रण बोलते हो। मिश्रण क्या होता है आपको पता है? कम से कम दो चीजें अगर एक साथ होती है तो मिक्सचर बनाती हैं। चीनी पानी मिक्सचर, जो आप शरबत के रूप में पीते हो। एयर क्या है? ये भी मिक्सचर है। N2 है, O2 है, आर्गन है, CO2 है। तो मिश्रण कहने का मतलब बच्चों हुआ इट कंटेन्स two or more substances. It contains two or more substances. Simple, simple. दो या दो से ज्यादा पदार्थ जब भी कहीं होंगे एक साथ, उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर के बच्चों टाइप्स दो है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। पहला है बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा है बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बच्चों, पहला है होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। कहता है ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस। ए मिक्सचर इज said to be homogeneous if its composition is uniform throughout। जिससे बना है ये मिक्सचर, वो पूरे में बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए। पूरे में कांस्टेंट, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब अलग अलग आप उसको सेपरेटली नहीं देख सकते हो। जैसे बच्चों अब इस पे पानी में चीनी मिला हुआ है, तो चीनी पानी हो गया। अब देखो तो जरा, क्या कहीं अलग तुमको कुछ दिख रहा है? हर जगह सेम ही तो है। इट हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन। दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। जब भी होमोजेनियस मिक्सचर होगा, हमेशा उसके अंदर एक ही फेज दिखेगा, एक ही अवस्था दिखेगी। अब देखो चीनी भी है, पानी भी है, लेकिन दिख रहा है सिर्फ लिक्विड फेज। तो होमोजेनियस मिक्सचर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि उसमें एक ही फेज दिखता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर consists of only one phase। homogeneous mixture consists of only one phase। एक ही फेज का बना होता है हमेशा। ऑल, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर called
सॉल्यूशंस, सारे जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं जो बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूशंस बोलते हैं। इसीलिए जब हम सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ऑल होमोजेनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। इसका बच्चों एग्जांपल, सुगर dissolved in water produces homogeneous mixture. Homogeneous mixture. The sugar in water is an example of homogeneous mixture. Sugar dissolved in water produces homogeneous mixture produce करता है। Petrol and diesel are homogeneous mixtures of a number of liquid hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन समझ रहे हो, हाइड्रोजन कार्बन से बना कंपाउंड लिक्विड के फॉर्म में हो, तो लिक्विड हाइड्रोकार्बन का जो मिक्सचर होगा वो या तो पेट्रोल हो या डीजल हो सकता है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन। तो सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, लिक्विड हाइड्रोकार्बन हो गए तो बना लिया मिक्सचर। एयर भी बच्चों क्या है, एयर इज ऑल्सो ए होमोजेनियस मिक्सचर। एयर इज ऑल्सो एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। एयर इज अ homogeneous mixture of a number of gases। तो क्लियर होगी कहानी। तो होमोजेनियस मिक्सचर में इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आते हैं बच्चों दूसरा नंबर पर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। किस पर आते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आता है, क्या है, ए मिक्सचर। अब सोचो पानी में बालू को डाल दो तो सॉलिड लिक्विड दोनों फेज नजर आएंगे, हेट्रोजीनियस हो गया। हेट्रो मतलब डिफरेंट, हो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस, ए मिक्सचर इज said to be heterogeneous if its composition is not uniform। सही बात, composition is not uniform throughout, composition is not uniform throughout। यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, हेटेरोजेनियस मिक्सचर consists of two or more distinct phases। दो या दो से ज्यादा फेजेस पॉसिबल है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर डिस्टिंक्ट फेजेस। नेक्स्ट है बच्चों, एग्जांपल बताइए, जैसे आपको आ जाएगा सैंड इन वाटर। सैंड इन वाटर प्रोड्यूसेस, या एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। बालून पानी, तेल इन पानी, ऑयल इन वाटर भी हो जाएगा, इज एन एग्जांपल ऑफ। दो फेज नजर आ जाए तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा, इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर।
ठीक है, oil in water is an example of heterogeneous mixture। ठीक है बच्चों, मिल्क क्या है? मिल्क दिखता होमोजीनियस है लेकिन ये होता हेट्रोजीनियस है। क्यों? क्योंकि जो फैट्स होते हैं उसको तुम जब माइक्रोस्कोप यूज करेंगे हम लोग, तो हम देख सकते हैं कि फैट जो है ना, लिक्विड में सस्पेंडेड रहता है। तो मिल्क जो है, मिल्क क्या होगा? मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जहां भी दो फेज नजर आ जाएगा समझ जाओ कम से कम दो फेज तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ये हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बिकॉज फैट्स सस्पेंडेड in liquid can be seen by microscope। ओके बच्चों, एक और एग्जाम्पल देख लो आप। एयर, एयर कैन बी, देखो एयर होमोजीनियस भी है और एयर कैन बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर एयर में हम डस्ट पार्टिकल्स की बात कर लें, डस्ट मतलब धूल, धूल मतलब सॉलिड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैसेस, तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि एयर कैन बी heterogeneous mixture if dust particles are also considered। अगर डस्ट पार्टिकल्स की भी हम बात करें तो एयर क्या आ जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए अच्छे से। चलो ओके बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा चीजों को। चलिए अब आपको बताते हैं मेन इसकी, ये जो आपने पढ़ा, जो मैंने पढ़ाया, ये तो आप स्कूल में ही पढ़े होंगे। अब जो चीज बताने जा रहे हैं बच्चों वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या लगता है, क्या आपको किसी ने बताया है कि कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम जोड़ते हैं और कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम जोड़ नहीं सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जब फिजिकल में आगे पढ़ोगे तो बहुत यूज में आएगा। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों का मास हम जोड़ सकते हैं अगर मिक्सर का मास निकालना हो तो, लेकिन डेंसिटी वी कैन नॉट ऐड। व्हाई? तो इस कंसेप्ट को जानने के लिए बच्चों हम लोग घुसते हैं थर्मोडायनामिक्स में, इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले होता है कि क्या होता है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, जिसकी भी स्टडी हम कर रहे हैं यूनिवर्स में, वो सिस्टम का। जैसे इस पेन की स्टडी कर रहे हैं, पेन का हो जाएगा सिस्टम। इस बोर्ड की स्टडी कर रहे हैं तो बोर्ड क्या हो जाएगा? सिस्टम। इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, इट इज द पार्ट of the universe which is under investigation। जिसकी भी जांच चल रही है बच्चों वो क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। मतलब जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। दो तरह की सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ये समझोगे तभी क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, दो प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है बच्चों एक्सटेंसिव और दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी बच्चों होती है इंटेंसिव। सुना होगा आपने अगर पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स तो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज।
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव इंटेंसिव, पहला एक्सटेंसिव, पहला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर बच्चों प्रॉपर्टी जो है सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है, extensive property, the properties which depend on the size of the system, the properties which depend on the size of the system, size of the system are called extensive properties. साइज पर डिपेंड करता है। जैसे बच्चों मास, देखो ध्यान से, अगर ये सिस्टम है तो यहां का मास इससे अलग होगा, यहां का मास इससे अलग होगा, मतलब मास जो है वो चेंज करा है अकॉर्डिंग टू साइज, तो मास क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। यहां का वॉल्यूम यहां से अलग, यहां का वॉल्यूम यहां से अलग, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। यहां का मोल, तो ये मोल डिपेंड ऑन मास, यहां का मोल यहां से अलग, यहां का मोल यहां से अलग। तो अगर कोई प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम बोलते हैं। बच्चों क्लियर है, कहानी समझाई बच्चों। ये एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मास हो गया, अभी जो पढ़ेंगे, अभी जो यूज करेंगे वही मैं लिख रहा हूं। मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल्स हो गया, एक्सेट्रा। आगे पढ़ेंगे, अभी जो यूज करेंगे। तो मास वॉल्यूम मोल्स क्यों एक्सटेंसिव है, क्योंकि इसका वैल्यू साइज पर डिपेंड कर रहा है। जहां साइज बदलेंगे मोल वॉल्यूम मोल्स क्या होता जाएगा, बदलता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा क्या, पहला हो गया हमारा एक्सटेंसिव। दूसरा क्या है बच्चों, इंटेंसिव। इंटेंसिव जो साइज पर डिपेंड नहीं करे। दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव properties, the properties which do not depend, the properties which do not depend on the size of the system are called intensive properties. जो प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करे, जैसे एग्जाम्पल्स, of intensive properties। बच्चों टेम्परेचर, अब बताओ, अब ये पेन जो है इस रूम में है, अब मान लेते हैं कि रूम का टेम्परेचर मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका हर पार्ट किस टेम्परेचर पर होगा,
25 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ भी 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी, हर जगह से। इसका मतलब है कि टेम्परेचर साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी। अब बच्चों बताओ मेरे को, जैसे ये वाटर है, मान लो ये पानी, पानी है H2O लिक्विड। अब पानी की जो डेंसिटी होती है, आपको पता है क्या होती है बच्चों? 1 ग्राम पर सीसी। अब तू बता, इसको अगर हम 3 भाग में बांट दे तो क्या डेंसिटी बदलेगी? नहीं बदलेगी, वही की वही रहेगी। साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं, साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। इसी पर एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट भी बच्चों आता है, एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट आता है कि दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। देखो डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों मेरे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो एक्सटेंसिव, मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, डेंसिटी क्या हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। ये हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया बच्चों। मोलर मास मतलब खासकर ग्राम मोलर मास, ये भी इंटेंसिव है। GMM समझ जाओगे, ग्राम मोलर मास एक्सेट्रा। कैसे? आप सोचो जरा इस कंसेप्ट को कि ग्राम मोलर मास इंटेंसिव कैसे है? मास एक्सटेंसिव है लेकिन ग्राम मोलर मास इंटेंसिव है। मान लो मेरे बच्चों कि ये मैंने एक वेसल लिया, इसमें O2 है, इसको बांट दिया ऐसे, तो क्या इसका मोलर मास चेंज करेगा? नहीं करेगा चेंज। 32 यहां भी, 32 यहां भी। अगर ऐसे फिर बांट दिए, फिर O2, फिर बांट दिए, फिर O2, फिर ऐसे बांट दिए, फिर O2, फिर बांट दिए, फिर O2। तो देख रहे हो ना यहाँ पे ऐसा कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। मतलब मोलर मास फिक्स रहेगा। मोलर मास क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ऐसे सिंपल हम बात करें, जैसे एक वेसल है, इसके अंदर O2 ले लें हम और इसको बांट दें अगर हम, तो क्या इसका मोलर मास चेंज करेगा? नहीं, मास चेंज कर जाएगा। मान लो यहाँ अगर मास x है, यहाँ y है, तो टोटल मास x प्लस y होगा, लेकिन मोलर मास 1 मोल का मास है जो फिक्स रहेगा। तो ग्राम मोलर मास या मोलर मास ऑफ सबस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कंसेप्ट है, याद रखना इस चीज को। ग्राम मोलर मास क्या है? मास एक्सटेंसिव है लेकिन ग्राम मोलर मास क्या है? इंटेंसिव है। क्लियर होगी कहानी? अब यही से बच्चों कंसेप्ट आता है कि किसको हम जोड़ते हैं। तो याद रखो, इस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आप याद रखेंगे। इस कंसेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों कंसेप्ट है। ओनली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडेड। ठीक है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडेड। अब सोचो ना जरा, हम किसको जोड़ सकते हैं? जिसको बांट सकते हैं। अब यहां का मास 2 है, 2 ग्राम, यहां का 3 है, मतलब 2 + 1 3 हुआ। तो चूंकि हम मास को एज अकॉर्डिंग टू साइज हम बांट रहे हैं तो जोड़ रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर हर जगह तो सेम ही था ना। तो हर जगह टेम्परेचर सेम था या डेंसिटी हर जगह सेम थी, तो उसको अकॉर्डिंग टू साइज हम बांट नहीं सकते, तो उसको जोड़ भी नहीं सकते हैं बच्चों। तो याद रखेंगे कि ओनली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडेड, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडेड। वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। चलो नोट करो इसको। तो बच्चों आपने सीख लिया कि मिक्सचर का कंसेप्ट क्या होता है। मैंने क्या बताया कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं। फिर मैंने बताया सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिस्टम क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इस पर कि इस पे क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़ा मजा आएगा। आप इसको एकदम ध्यान में ले जाएं। खासकर किसको जोड़ते हैं? एक्सटेंसिव को। किसको नहीं जोड़ते हैं? इंटेंसिव को। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडेड, intensive properties are not added. Remember this. Okay? Thank you so much.